यहां पे लिखो मॉडर्न अप्रोच टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें इस तरीके से देखो कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने घटने का ये इलेक्ट्रॉन के लेने देने से एक काइंड ऑफ इसको जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास Mn है ना, Mn से हमने KMnO4 बनाया। ठीक है, अब इस पे ऑक्सीजन लगा हुआ तो डेफिनेटली क्या है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया होगा ना, इतना क्लियर है भाई। पुराने कॉन्सेप्ट से भी अगर हम देखें तो ये तो पता चल रहा है ना कि ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लियर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि क्योंकि फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सब बताऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स अज्यूम कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसका तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो फॉर द टाइमिंग मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, तो इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, -7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे कि तो इस स्टेट में पहुंच जाए। हालांकि अगेन मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं अभी यहां पे इसको +7 का चार्ज दिखा रहा हूं वो एक्चुअल हो, है ना। अभी इसलिए इसको जस्ट समझने की कोशिश करो कि अगर ये 0 पे था, इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो +7 आ गया। तो देखो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब ऑक्सीजन लग गया मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो दोनों ही केसेस में या दोनों ही तरीके से अगर हम इसको बताएं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो वहां से इससे पता चल रहा है कि ऑक्सीडाइज हुआ है। इतना क्लियर है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो भी अपन बताते हैं। पहले ये समझो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो जैसे Cl2 है और मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये ऐसा कुछ बना लेता है, ये बनता है कि नहीं बनता? तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो मतलब हम कहेंगे Cl इज गेटिंग रिड्यूस, ये रिडक्शन वाला है। अच्छा, इसका इस वाले का थोड़ा सा सिंपल वर्जन देख लेते हैं। लेट्स से Na है, Na ने Na+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने पे इसके ऊपर चार्ज आ गया और हम कह सकते हैं कि दैट सोडियम गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है ना, कोई रियल क्वांटिटी एंटिटी नहीं है ये, ठीक। इट्स जस्ट दैट कि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया और इस कॉन्सेप्ट को यूं समझो कि इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकें एक डिफरेंट वे में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है अब सुनो। ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज दैट एन एटम इनमें से कोई सा भी किसी भी कंपाउंड में कोई एक एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होगा या अपीयर्स टू बी देयर, या तो एक्चुअली में हो या अपीयर्स टू बी देयर, दैट पर्टिकुलर चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, और ये रिप्रेजेंट करता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं। इसमें लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द रियल और इमेजिनरी, इट इज द रियल और इमेजिनरी। जैसे अगर यहां पे मैं बात करूं, इसके पास रियल चार्ज है +1, तो मैं कहूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है या +1 है, नॉट 1, +1 है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं कहूंगा इसका -1 समझो इसको, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ये एक्चुअल चार्जेस हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या +7 चार्ज है? नो, लेकिन इमेजिनरी चार्ज है इसके ऊपर +7, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +7। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी, इट इज द चार्ज, इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज which an atom appears to have, which an atom appears to have when in combined state. ठीक है, which an atom appears to have in combined state. ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द अमाउंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन। जैसे ये शुरुआत में अगर फ्री स्टेट में है तो इसके ऊपर 0 चार्ज है ना, तो हम कहेंगे कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना 0 चार्ज है ना, तो ये फ्री स्टेट हो गई, ये भी फ्री स्टेट हो गई, ये भी फ्री स्टेट हो गई, ये भी फ्री स्टेट हो गई, तो हम कहेंगे इनके ऊपर 0 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। क्लियर है, इस सबके ऊपर 0 है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। अगर लॉस हुआ
है ना, लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 चला गया, मतलब बढ़ गया। तो लूज करने पे, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना। तो लिखो, ये लिख लिया, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन। उसके नीचे लिखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मीन्स increase in oxidation number. Electrons lost means increase in oxidation number and process means oxidation. अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए गए तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। रिडक्शन के केस में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, है ना, इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गेन्ड तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, लिए गए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया ना, तो 0 से -1 मतलब घट गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और ऑक्सीडेशन नंबर घट गया मतलब रिडक्शन हुआ है। कैन यू सी दिस कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस होगा, सिंपल है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ऑक्सीडेशन नंबर घटता है ना, तो वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो ये जो दो चीजें मैंने बोली ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो कोई सी भी एक चीज मान लो, मतलब कोई सी भी एक चीज अगर कोई बोल दे तो ओके है, मतलब ऑक्सीडेशन, उल्टा भी बोल सकता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी बढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, या फिर अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इट मींस द सेम, ठीक। उल्टा भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, या ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो इलेक्ट्रॉन्स लिए। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, इसको लिख लो, ठीक। इट कैन हैव, अब जो वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, और फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हालांकि तुम ये मत कहना कि सर √2 होगी क्या, नहीं, वहाँ उतना लंबा मत जाओ, बट ये समझो कि ये सारी की सारी हो सकती हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि -2 हो सकती है, यस, -1/3 हो सकती है, यस, +2/3 हो सकती है, यस, सब ट्रू है, ओके, नो प्रॉब्लम, गॉट इट, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे इसमें देखो, ये तो आयनिक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, NaCl है, तो एक्चुअली में NaCl क्या है, Na+ Cl-। अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे अगर तुम देख रहे हो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 कहना चाहिए मुझे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। आज भी क्लियर। अब अगर तुम इसकी बात करो तो कार्बन है, कार्बन पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इससे। इसके पास कितने होते हैं, 2, 2, 4, मतलब 4 होते हैं टोटल इसके पास, 2 ये खींच लेगा, 2 ये खींच लेगा, तो इसके ऊपर इमेजिनरी +4 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर -2 होगा, ठीक है। अभी के लिए मान लो, तो यहां पे तुम देख रहे हो कि जब आयनिक कंपाउंड्स हैं तो यहां पर रियल चार्जेस हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम उनके बेसिस पे बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके ऊपर रियल चार्जेस नहीं है ना, इमेजिनरी है या सपोज्ड चार्जेस हैं, ठीक। तो लिखो, इन आयनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर शोज रियल चार्ज। इन आयनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर शोज रियल चार्ज, ठीक है। और इन कोवेलेंट कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर शोज इमेजिनरी चार्ज। इतना क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी, वेरी गुड, है ना, ये सब चीजें आगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले अब रूल्स आते हैं, रूल्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं रूल्स से पहले ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। सम पीपल या सम स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क सर वैलेंसी क्या होती है, फिर वैलेंसी और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों, मतलब वैलेंसी को अब ऑलरेडी हमें जान चुके हैं, हम पढ़ा चुके हो, आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वी आर कंफर्टेबल विद वैलेंसी। Why are you teaching us a new concept? Why can't we deal with this oxidation and reduction based on valency? क्यों हम नहीं डील कर सकते उसके साथ में, ठीक है। तो उसके लिए वैलेंसी को जानो कि वैलेंसी क्या होती है। अगर वैलेंसी की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखा दूंगा मैं तुमको अभी, ठीक है। वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू कंबाइन विद नंबर ऑफ H एटम्स और Cl एटम्स और ऑक्सीजन और एटसेट्रा, मतलब बाकी और भी हो सकते हैं, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं कि कितने हाइड्रोजन से अटैच मतलब जुड़ेगा, कितने Cl से जुड़ सकता है, कितने O से जुड़ सकता है, तो हर एक की वैलेंसी अलग आती है भाई। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बोरॉन की BH3 है, या फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं NH3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 होती है और इसकी +1 होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसकी बात करूं HCl की, तो ये Cl के साथ HCl बनाएगा, तो इसकी +1 है, इसकी माइनस है। और वही मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, इसका
H2, एक सेकंड, इसमें सब जगह तो ये आ रहा ना, मैं क्या बताने वाला था, हाँ NaH। अब अगर देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसकी एक इसके साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है, इसकी 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, मैं H की बात क्यों कर रहा था, मैं तो मुझे तो N से करना चाहिए ना, सॉरी, तभी मैं कहूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो दोबारा बता रहा हूँ, नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकते हैं, तो इसकी -3 इसके +1 है ना। लेकिन जैसे अगर मैं N की O के साथ बताऊं, तो O के साथ इसके 5 अलग अलग ऑक्साइड होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं N2O5 है, तो यहाँ पर इसकी +5 है और इसकी -2 है। तो तुम देख रहे हो कि इसकी वैलेंसी यहाँ पर -3 थी और इसकी यहाँ वैलेंसी +5 आ गई। तो जस्ट हमने 2 एटम्स डिफर कर दिए, दोनों एटम्स डिफर कर दिए, तो इसकी वैलेंसी ही चेंज हो गई। तो हालांकि वैलेंसी इज अ रियल फैक्टर, इट हेल्प्स अस इन डीलिंग विद सम थिंग्स, it helps us in dealing with some things, some properties of the element, but it is not a good concept to deal with oxidation, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो चेंज हो रही है, सेम एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ में, क्योंकि हम अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं ना वैलेंसी को, तो अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से ये डिफर कर रही है। जैसे अगर मान लो तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा, तुम कह सकते हो कि सर N2O3 है, तो यहाँ पर ये +3 है, ये -2 है, तो ऑक्सीजन के साथ में वो करते हुए भी इसकी -3 है, इसकी +3 है ना। तो वैलेंसी एक कॉन्सेप्ट है जो कि अपने आप में एक रियल कॉन्सेप्ट है, और वो कुछ चीज़ों में काम आ सकता है, बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम नहीं आ सकता। एंड बाय डेफिनेशन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट्स द चार्ज, चाहे रियल या इमेजिनरी, लेकिन यहां पर चार्ज नहीं होती वैलेंसी। वैलेंसी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू कंबाइन विद H और Cl और O। गॉट इट? ठीक है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन लिखो। वैलेंसी, ठीक है, इट इज डिफाइंड as the number of hydrogen atoms, it is defined as the number of hydrogen atoms or the number of chlorine atoms or the number of oxygen atoms that combine with one atom of an element, that combine with one atom of an element। जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसके एक एलिमेंट के साथ में हम कितने जोड़ सकते हैं? 3, ठीक है। अच्छा, और जब मैंने क्लोरीन की बात करी तो NCl3 वैसे बनता नहीं है, इसलिए मैं NCl3 की बात कर ही नहीं रहा हूँ, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तुम कहोगे कि इसका 3/2 होना चाहिए, नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है ना, तो इसलिए 3/2 × 2 होगा, तो तब इसकी ऑक्सीजन ये वैलेंसी जो आती है वो 3 आती है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें कि दो इट इज़ अ रियल कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट वेरी सूटेबल, टू यूज़ in case of oxidation and reduction. It is not a suitable concept to be used in case of oxidation or reduction. Are we clear? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए एक रिडंडेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो जी, अब हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स ये समझ में आ गया ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब क्या। अगर तुम्हें अभी डेफिनेशन लिखनी है फाइनल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन सारी की सारी एक साथ लिखा रहा हूं, ठीक है। एडिशन ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और रिमूवल ऑफ H और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। ये तुम्हारी डेफिनेशन कहला सकती है। ठीक है, और इसको क्या कहोगे यहाँ पे, बस जहाँ पर तुमने एडिशन लिखा है वहाँ रिडक्शन कर दो, जहाँ रिमूवल लिखा वहाँ पे एक्सेप्टेंस कर दो, रिमूवल नॉट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और एडिशन ऑफ H और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इलेक्ट्रोनेशन कह सकते हैं हम इसको, है ना। किसी भी कंपाउंड या किसी भी एक एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोनेशन कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। गॉट इट? तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, कूल। ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलो अब रूल्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि अगर एक बार ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ गया तो उसका चेंज
तुम आराम से निकाल सकते हो, और अगर तुमने चेंज निकाली तुम कह सकते हो ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन। ठीक है, तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बोला, इसको रिडक्शन नंबर क्यों नहीं बोला। ठीक है, ऑक्सीडेशन यूँ समझो कि वैसे ऐसा कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर, बट इट सीम्स लॉजिकल ना कि ये जो नीड आई है इस चीज़ को डिफाइन करने की, इट केम फ्रॉम मोस्टली ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेटिंग। ठीक है, कितना टाइम हो गया 35। ठीक है, वी हैव इनफ टाइम। चलो तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल जो है उसमें ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, कंपाउंड नहीं इनफैक्ट एलिमेंट, ये ध्यान रखना है एक बारी, अब से पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो भूल जाओ। अभी से ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बात होगी, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर द होल कंपाउंड और एन आयन। ठीक है, हालांकि बोला जाता है लेकिन इट इज नॉट डिफाइंड लाइक दैट। ठीक है, तो पहले सबसे पहली चीज इसमें लिख लो, नोट करके, दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट नॉट फॉर अ कंपाउंड और आयन। मतलब पॉलीवैलेंट आयन, सॉरी पॉली एटॉमिक आयन, नॉट पॉलीवैलेंट, पॉली एटॉमिक आयन। एक सिंगल एटम का भी अगर आयन है तो उसके लिए भी डिफाइंड होगा, लेकिन एक एटम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो कि फर्स्ट वन इज अनकंबाइंड स्टेट। अनकंबाइंड स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट में क्या होगा, जैसे ए फ्री है, जैसे मान लो Na है, Mg है, Ca है, तो अगर तुम देखो एक कंबाइंड स्टेट में नहीं है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। ये लिख लो सबसे पहला पॉइंट, इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। किस किस के लिए जीरो होगा, एक तो एलिमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा बी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे के लिए भी जीरो होगा, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, इन सब के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। और C इज एलोट्रोप, एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स कोई से भी हों, ये सब के लिए भी, जैसे एलोट्रोप हो गया ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो तुमको सबको पता है। और आइसोटोप में लिख सकते हो O12, सॉरी O12 नहीं, C12 या C14, है ना, ये सबका जीरो रहेगा। तो ये क्लियर होना है कि जीरो किसका रहेगा, ये तीनों नहीं भी याद है ना, इतना ध्यान रखना है। अगर अनकंबाइंड स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लेंगे, पीरियड, नथिंग, तुमको सोचना ही नहीं है ज़्यादा कुछ। गॉट इट। सेकेंड वन इज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, इसमें कुछ कुछ का हम बता सकते हैं, जैसे फ्लोरीन। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। ठीक है, सॉरी HF। ठीक है, जैसे ये ऐसा है क्यों, इसको ये देखो, चार्ज कैसे आता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचने से आता है। तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 चार्ज आएगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होगा। तुम बोलोगे सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कभी इलेक्ट्रॉन देने की तो बात ही नहीं आएगी ना, किसी की औकात ही नहीं उससे इलेक्ट्रॉन लेने की, तो सबसे इलेक्ट्रॉन बॉस है, सबसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ठीक है, हफ्ता वसूली। तो ये फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहेगा। तो लिखो इसमें F इज ऑलवेज 1 लिखा, तो इसमें लिखना इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो HF हो गया, ठीक है, CaF2 हो गया। तो चाहे कितना भी बड़ा एलिमेंट कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा, उसमें अगर एक फ्लोरीन है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका चार्ज जो होगा वो -1 ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे Ca5PO4 होल थ्राइस F, या फिर NLi3Na3AlF6 होल ट्वाइस, और ये क्रायोलाइट जो होता है AlF6। तो इसमें तुम देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ठीक, तो इसमें फ्लोरीन का तो केस आसान हो गया ना, इसमें तो एक ही है,
इसको कुछ और याद रखना ही नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का -1 है। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट अदर्स। सेकेंड इज बी, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो तुम देख सकते हो कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 -2 चार्ज आएगा, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो -2। मोस्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देर आर अदर एवेन्यूज, जैसे पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स क्या होते हैं? O2 2- और O-, ये गांधी जी का चश्मा याद रखना, ठीक है। पेरोक्साइड्स O2 2-, इसमें इट इज़ -1। सुपर ऑक्साइड्स, ये जगह छोड़ लेना, यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा मैं। सुपर ऑक्साइड्स में O2-, ठीक है, इसमें इट इज़ -1/2। देन देर इज सुपर ऑक्साइड हो गया, और ओजोनाइड्स हो गया। ओजोनाइड्स O3-, यहाँ पर -1/3 हो गया। तुम बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो देखो यहाँ पर ऑक्साइड को कैसे लिखते हो तुम? ऑक्साइड को लिखते हो ऐसे, तो ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज है ना, 2- चार्ज है, ठीक है। पेरोक्साइड को कैसे लिख रहे हो? O2 के ऊपर 2- चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया? -1। हम डिवाइड कर देंगे ना उसको 2 में, -2 चार्ज है, वैसे भी तुमको दिख ही रहा है कि इन दोनों में ऐसे है, तो -2 चार्ज है, दोनों को डिवाइड किया तो -1 हो गया। यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन के एटम्स पे एक माइनस चार्ज है, तो हम पूरा O2 की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बात करें ना। मैंने क्या बोला था? एलिमेंट के लिए, एटम के लिए डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया 2 में। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर एक माइनस चार्ज है, तो -1/3। समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है। इसमें एक और सीन होता है, वो होता है इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ में इसका +1 और +2 दोनों हो सकता है। जैसे O2F2 की अगर बात करो तो O2F2 में इसका +1 रहेगा, और OF2 की अगर तुम बात करो तो इसमें +2 रहता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, अब देखो जैसे इन सबको एक सेकंड के लिए रोक दो, मैं सिर्फ इसको डिफाइन करता हूँ, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि लेट विल कंप्लीट विद इट ना, फिर इसके बारे में कुछ और चीज़ें बतानी है मुझे। O2F2 अगर देखो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है ना, अभी दोनों एकदम धुरंधर हैं, दोनों गुंडे टाइप, दोनों इलेक्ट्रॉन छीनने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा गुंडा कौन? फ्लोरीन, है ना, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन से कंपेयर करो तो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इस पे बात आ गई कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आई तो कौन ज़्यादा खींच पाएगा? सिंपल है, फ्लोरीन खींच पाएगा, तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो फ्लोरीन खींच पाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो जो हमें दिख रहा है। तो ये दोनों केसेस हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का +1 +2 होता है, अदरवाइज कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। इन दोनों के अलावा, इन दोनों कंपाउंड्स के अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर विल नेवर बी पॉजिटिव। यू कैन राइट दैट ओवर हियर। ठीक, क्लियर होगी बात? अब यहाँ की बात कर लेते हैं ओजोनाइड्स में चलो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे अगर तुम इसकी बात करो, H2O, MgO, Na2O, MgO हो गया, CO2 हो गया, ये सब में इस तरीके से, ठीक है जी। पेरोक्साइड की अगर तुम एग्जांपल लो तो Na2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, H2O2 हो गया, और BaO2 हो गया, SrO2 हो गया, ठीक है। सुपर ऑक्साइड हो गया, KO2 हो गया, KO3 हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जांपल्स के अलावा बाकी ज़्यादा कुछ होते नहीं। जैसे पेरोक्साइड की अगर तुम बात करो, सॉरी सुपर ऑक्साइड्स की तुम बात करो, तो ये सिर्फ एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बनाते हैं, कभी भी कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बनाया। ये तो तुमको पता है ना भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 होते हैं, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो दिस इज ओनली स्टेबल फॉर ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। तो KO2 हो गया, RbO2 हो गया, या CsO2 हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर रहना है। सुपर ऑक्साइड जो है वो सिर्फ एल्कली मेटल्स के लिए स्टेबल होते हैं, गॉट इट? ठीक है। पेरोक्साइड्स में एग्जांपल लिख लो, H2O2, Na2O2, SrO2, BaO2, ये सब लिख लिया तुमने। ओजोनाइड्स में KO3 लिख लिया, ठीक है। तो इसमें लिख लो ये अगर ऑक्साइड्स की बात की जाए तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। पेरोक्साइड की बात की जाए तो कौन कौन बनाएगा? Na बनाएगा, H बनाएगा, Sr बनाएगा और Ba बनाएगा। और सुपर ऑक्साइड की बात की जाए
तो ये याद कर लेना बेटा, ये तो याद करना ही है, बेसिक है। मतलब ABCD जब तक नहीं सीखी तब तक तुम कैसे वर्ड्स बना सकते हो, तब तक तुम कैसे सेंटेंसेस बोल सकते हो, तब तक तुम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर तुम्हें ये नहीं याद होगा तो फिर आगे। कई बच्चे भी ऐसे हैं कि जो कि पीरियोडिक टेबल नहीं याद कर रहे। बेटा पीरियोडिक टेबल याद किए बिना तो मतलब कुछ नहीं है यार, तुमको मैं कुछ समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलूँगा अभी मैं इसका लिथियम का मैं बोलूँ कि तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम इसका अगर याद ही नहीं होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है तो या उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द मिनिमम बेयर मिनिमम थिंग्स जो आपको करनी है। मतलब देयर इज नो वे अराउंड इट, जाना ऐसे ही है ना। अगर कीचड़ से कमल तोड़ना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो हालांकि मैं इसको कीचड़ से कंपेयर कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समटाइम्स यू डू नॉट गेट दी लाइक खुद से अपना इंटरेस्ट नहीं बनता कि यार मैं इसको याद कर लूँ, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड में ही थर्ड वाला। थर्ड इज हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो H की दो होती हैं भाई, एक होती है +1 और एक होती है -1। ये होती है नॉन मेटल्स में, ठीक है, और ये होती है मेटल्स में। मेटल्स में भी कौन से उसके लिए, मेटल्स में बेसिकली मेटल हाइड्राइड्स, इन पर्टिकुलर मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इसमें लिख लो हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 +1, सॉरी हमेशा 1 नहीं बोलना है, साइन के साथ में बोलना है, +1 -1। मैंने गलती करी, +1 की जगह से 1 बोला, +1 या -1, ठीक है। +1 विद नॉन मेटल्स, ठीक है, जैसे H2O, H2S, H2S, NH3, HCl, ठीक है। और मेटल्स में मेटल हाइड्राइड्स बेसिकली, तो मेटल हाइड्राइड्स क्या होंगे, NaH, आपका LiAlH4 और NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों के दोनों जो है ना तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, बिकॉज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो केमिस्ट्री में अलग से डिस्कस किया है, ठीक है, देयर आर लेक्चर्स, यू कैन वॉच देम। CaH2, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन हैज़ टू बी -1 और +1, इसके अलावा और कोई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं। तुम बोलोगे सर जीरो नहीं है, अग्रीड, वेरी गुड, जीरो सबकी होगी भाई। अगर अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन है, O2 है, तो उसकी तो जीरो है। तो अनकंबाइंड स्टेट में अगर है तो जीरो तो है ही है, जीरो तो सबकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अनकंबाइंड स्टेट में होंगे ही वो। जब कंबाइंड स्टेट में होंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर का हमेशा ध्यान रखना, सल्फर को सल्फाइड्स में, उसके अलावा नहीं कह रहा हूं, सल्फर का जो याद रखना है, अगर सल्फाइड्स की बात हुई तो सल्फर का हमेशा -1 होगा। तो D, सल्फर इज -2 इन सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड्स में H2S हो गया, FeS हो गया, CuS हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। हैलोजेंस की बात करो तो हैलोजेंस में बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इज -1 एज हेलाइड्स। अगर हेलाइड्स हैं तो हमेशा -1 होगी, HCl, HF, HI, HBr, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्लियर होगी बात। इसमें हैलोजेंस की हमेशा -1 होगी एज लॉन्ग एज दे आर एज हेलाइड्स। हेलाइड्स के अलावा अगर हुए, जैसे ICl3, यहाँ पे तुम्हें पता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसका तो -1 ही रहेगा। तो -1 × 3 टोटल -3 है, और ये न्यूट्रल है तो ये +3 रहेगा। तो तुम देख रहे हो कि इंस्टेड ऑफ -1 हाइड्रोजन, वो आयोडीन की +3 हो गई है। तो आयोडीन इस केस में हेलाइड के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि क्लोरीन इस केस में क्लोराइड के जैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर हेलाइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, दैट इज अ गिवन, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटल्स। मेटल्स के लिए तुम ये लिख सकते हो कि उनकी कभी भी, मतलब एज लॉन्ग एज तुम्हारा कोर्स जो कंसर्न है, क्योंकि उनकी नेगेटिव भी होती है, लेकिन तुम्हारे कोर्स के दायरे में अगर देखा जाए तो तुम्हें कभी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, सॉरी, तो तुम्हें कभी कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स में लिखो, इसके बाद E के बाद F लिखो। मेटल्स में, मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ब्रैकेट में लिख लेना ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो, या तुम अपने नोट्स किसी को दो तो उसको गलत ये इंफॉर्मेशन ना चल जाएगी मेटल्स की जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। वो होती है लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है एटलीस्ट, ठीक। तो एक्सेप्ट फॉर या एज फार एज आर कोर्स इज कंसर्न्ड, ठीक है, मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी मेटल्स की हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो दो के बारे में हम 100% बिल्कुल श्योर होकर कह सकते हैं वो क्या है, तुम्हारे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है एल्कली मेटल्स और सेकंड इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें तुम्हारा हो गया इसमें हम फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे, इसमें हम रेडियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका NS1 ये आउटर मोस्ट शेल का वो है, ये NS2 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आएगा, +1 चार्ज मतलब +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये ध्यान रहेगा हमेशा। तो इनका हमेशा +1 रहेगा, इनका +2 रहेगा, और ये ध्यान रखना ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ये ध्यान रखना है भाई। आर वी क्लियर? ठीक है जी। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ये सेकंड था ना, अब थर्ड आएगा। मैं सबको मिटा रहा हूँ, अब थर्ड पे लेके आ रहे हैं हम सीधे, ये स्पेस फालतू का घेरा हुआ है इसने, ठीक है। थर्ड इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो तुम्हारा ग्रुप जो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में है ना, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है कैसे आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर OMS। तो एक सेकंड रुको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी OMS। जैसे क्रोमियम की अगर तुम बात करो तो क्रोमियम का क्या होता है, इसमें आता है क्रोमियम का आर्गन 3d5 4s1, ये तो आता है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये +6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। इसको मैक्स ऑन कर सकते हैं हम, मैक्स ऑन, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं Mn की बात करूं तो इसमें क्या होगा, यही सब चीज़ होगी, लेकिन साथ में 3d5 और क्या करूं मैं 4s2, तो यहाँ पर ये +7 हो सकता है। जो तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर ये +7 हो सकता है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो लिखो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये है, अब इसका एक टेबल बना लो। अगर मैं S ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 यहाँ पे क्या है NS1 इसका, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम AM AEM, ठीक है। P ब्लॉक की अगर हम बात करें, P ब्लॉक में क्या है P ब्लॉक में मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। P ब्लॉक में ग्रुप 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 ग्रुप, वैसे नॉन मेटल्स पे भी एप्लीकेबल है, नॉट दैट कि एप्लीकेबल नहीं है, राइट, इट इज़ एप्लीकेबल। ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7, ठीक है। इसमें क्या होगा NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5, ठीक है। तो अगर तुम देखो इसमें +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, +5 हो सकती है, +6 हो सकती है, +7 हो सकती है। तुम अगर ध्यान से देखना चाहो तो यहाँ पर जैसे बोरॉन है, बोरॉन की बात करो, सॉरी इनफैक्ट ये बोरॉन फैमिली है, ठीक है। बोरॉन फैमिली की अगर हम बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम की बात करो, ये हो सकता है। इसमें कार्बन सिलिकन किसी की बात करो, ये कार्बन फैमिली हो गई, और ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई, और ये हैलोजन फैमिली हो गई। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो मैक्सिमम जा सकती है ये ट्रू है। तुम धीमे धीमे देखोगे, ये रियलाइज़ करोगे कि कार्बन की बात करो तो उसमें +2 आता है, +4 आएगा। सिलिकन की बात करोगे उसमें +4 आ सकता है। ये बोरॉन है, बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों में आ सकता है। इसके नीचे वालों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बता। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, और
क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, फॉस्फोरस की +5 हो सकती है। ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन में, इस वाले में ऑक्सीजन इज दी एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन सबकी 6 हो सकती है। इसमें एक्सेप्ट फ्लोरीन सबकी 6 हो सकती है, तो सबकी 7 हो सकती है। अदरवाइज ठीक है, ये क्लियर होगी बात। तो किसी भी जिसका आउटर मोस्ट शेल तुम अगर देखो उसमें इलेक्ट्रॉन जितने हैं तो तुम कह सकते हो कि भाई ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के क्या बोलते हैं मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इतना हो सकता है। ये जो मैंने यहाँ लिखा था ये तुम डाल सकते हो तुम्हारे डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में क्या सीन है कि डी ब्लॉक में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, है ना, वो कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम तुम क्या बोल सकते हो कि डी ब्लॉक में ऐसे लिखो, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर्स आर वेरिएबल एंड हाईएस्ट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑब्जर्व्ड इन द मिडिल। तो अगर तुम जैसे क्रोमियम की बात करो और मैंगनीज की बात करो तो इसका 24 और 25 होता है, विच इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द डी ब्लॉक, तो वहां पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, फिर आई थिंक वी कैन कंप्लीट फॉर द डे। एक हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो मेटल्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है। इसका फंडा क्या होता है, मिनिमम, मैं यहाँ पे तो ये है 4th मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन OMS आउटर मोस्ट शेल -8, ठीक है, नॉट फॉर मेटल्स, ठीक है, सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए ये वाला सबके लिए था, लेकिन ये सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है। तो किसी का भी ले लो, है ना। मिनिमम जैसे ऑक्सीजन की बात करो, ठीक, इसमें क्या है 6 होते हैं, -8 = 2। तो इसमें ये लिखो इस तरीके से कि कार्बन नहीं, बोरॉन कार्बन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या नाम है इसका, हैलोजन, ठीक है। इन सब की फैमिली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी मिनिमम कितनी होगी 4 - 8, इसमें भाई 4 है ना आउटर मोस्ट में, इसमें 5 है, इसमें 5 - 8, इसमें 6 - 8, इसमें 7 - 8, तो इसमें तुम देखोगे यहाँ पे -4 है, ये -3 है, -2 है, -1 है, तो ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए। तो ऑक्सीडेशन इन चारों फैमिलीज़ में बेसिकली इन्हीं में, तो इन चारों फैमिलीज़ में ही तो तुम्हारे नॉन मेटल्स रहते हैं। तो इन चारों फैमिलीज़ में अगर तुम देखो तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम वाला है उनका, ठीक। फिफ्थ जो रूल था वो था आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए। इसको ये समझो कि अभी तक हमने जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स देखे हैं, क्या वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को कवर करते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक मिसिंग है, तो वी कैन से दैट देयर आर 117 नोन एलिमेंट्स करंटली, ठीक है। हमने अगर बात की है तो थोड़े बहुत पी ब्लॉक वालों की बात करी है, थोड़े बहुत एस ब्लॉक वालों की बात की है, लेकिन डी और एफ ब्लॉक पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा छूटा हुआ है। तो हाउ डू वी, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो हम क्या कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला है। तो इसमें आयंस और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको उनके ओवरऑल चार्ज को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोस। तो लिखो फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एज अ होल, फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एज अ होल, ठीक है, फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एज अ होल। तो 5th रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, 5th रूल है। इसमें फर्स्ट समझो, फर्स्ट वाला है मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में तुम ऐसे मत सोचना कि ये बिल्कुल कोवलेंट वालों की बात हो रही है, इसमें हम हर उस कंपाउंड की बात करें जिसके ऊपर चार्ज 0 है। भाई अगर चार्ज 0 होगा तो कंपाउंड होगा, अदरवाइज आयन होगा। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम है सारे के सारे एटम्स का, सॉरी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in the molecule or the compound is equal to 0, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, in molecules, in case of molecules लिखो the algebraic sum of the oxidation number of the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in the molecule slash compound is equal to 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं H2SO4 की बात करता हूं, चलो ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचते, इसकी बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं, सिंपल। अगर मैं SO2 की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन कोई हम मतलब जितने भी इसके पैरोडिक, पैरोक्सी या फिर पैरोडिक नहीं, पैरोक्सी, सुपर
ऑक्सी जो है वो वाले केसेस हम हटा चुके हैं। इन जनरल तुम देखोगे इट इज ऑलवेज इन ऑक्साइड कंडीशन, तो इसकी -2 होगी, है ना। मान लो इसकी x है, +x मान लो, तो एक है तो 1 इंटू +x प्लस ये कितने 2 इंटू -2, टोटल चार्ज कितना होता है SO2 पे 0, इसलिए हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा x प्लस -4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो +4 है। तो तुमने देखा कि s का हमें चार्ज पता नहीं था, हमने तो एक ही केस देखा था ना इसका सल्फाइड वाला, तो हमें पता नहीं है इसका चार्ज क्या होगा इसके, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेकिन यूजिंग दिस फंडा वी हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है ना। सिमिलरली तुम अगर KMnO4 की बात करो तो KMnO4 में देखो KMnO4, इसमें सिंपल सी बात है, इसका -2 होगा, इसका +1 होगा, क्योंकि हम तो ये जानते हैं इन दोनों को, इसको हम नहीं जानते, इसको x मान लो, तो क्या होगा 1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू +x प्लस 4 इंटू -2, और टोटल चार्ज कितना है 0, क्या हो गया ये 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 7 +7। ये ध्यान रखना भाई, हमेशा मेंशन करना है यहाँ पे, तुम 7 नहीं बोल सकते, +7 बोलोगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इसका +7। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आयंस के केस में क्या है, आयंस के केस में 2 केसेस आएंगे। अगर सिंपल मोनो एटॉमिक आयन है, जैसे मान लो Cl- है, तो एक ही एटम का आयन है ना, तो मोनो एटॉमिक आयन है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा सीधे सीधे। तो जो चार्ज है उसका वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 5वें का ही पार्ट है सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या ON ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक चार्ज, मतलब जो विद साइन एल्जेब्रिक चार्ज ऑन देम, एल्जेब्रिक चार्ज ऑन देम। थर्ड लिखो फॉर अदर आयंस, मतलब मोनो एटॉमिक के अलावा जो और आयंस होते हैं उसमें सारे के सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। तो लिखो फॉर अदर आयंस the sum for other ions comma the sum of oxidation numbers of the sum of oxidation numbers of all the ions of of all the atoms in the ion of all the atoms in the ion is equal to the charge on that ion। जैसे अगर मैं बात करूं CO3 2- की, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। इसमें हमें ये x पता है, हमें नहीं पता कि ये क्या है। O का हमने कह दिया कि भाई इसका -2 होता है, ये क्या कार्बोनेट है ना, तो कार्बन का x मान लो, तो 1 इंटू एक्स प्लस O का कितना होगा -2 ही होगा, और टोटल किसके इक्वल है -2 के इक्वल, तो क्या आएगा x प्लस -6 इक्वल्स टू -2, x कितना आ गया +4। ठीक है, क्लियर है, और तुम्हें पता ही है। और अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, CO3 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +4 होता है, और ये पॉसिबल भी है। क्यों? क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सॉन जो था वो +4 आता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल, और आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं उसके 4, इस वजह से। ठीक है, तो ये जो फंडा है ये हमें यूज करना है, और इस पे बेस्ड हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैं ये सारे के सारे लिख रहा हूं, K2CrO4 K2Cr2O7, ठीक है, और क्या क्या है LiNaAlF6 होल ट्वाइस, ठीक है, और क्या है Mgp2 और NH, ठीक है, Mg2p2O7 और NH4 होल थ्राइस PO4। तो इसमें जो जो तुम्हारे उस अंडरलाइंड है उनकी बतानी है, जैसे इसमें Cr की बतानी है, इसमें भी Cr की बतानी है, इसमें Al की बतानी है, इसमें P की बतानी है, इसमें भी P की बतानी है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके देखेंगे इसमें। ठीक, जैसे अगर तुम बात करो इसकी K2CrO4, K क्या है, एल्कली मेटल है, तो इसका हमको पता है कि भाई ये +1 ही होगी, इसकी तो -2 होगी, तो हम क्या कहेंगे +1 इंटू कितने हैं, ये 2 है। ठीक है, दिस इज, अच्छा सॉरी अभी तो ऐड करें ना सबको, प्लस Cr की मान लो x है, तो x मान लिया 1 इंटू एक्स, प्लस ये कितना है 4 है, और 4 इंटू -2, टोटल चार्ज कितना है इस पर 0 है। तो कितना हो गया 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 6 आ रहा है। और अगर तुम्हें याद होगा कल मैंने Cr की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 बताई थी, और ये मैक्सिमम ही आएगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ये मैक्सिमम ही आती है। ठीक है,
ओ देखो ना कितने सारे हैं, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज मोर। अच्छा जी, अब इसके K2Cr2O7 की बात करो, इसमें भी हमें पता है कि ये +1 होता है, इसमें ये -2 होता है, इसका हमें अभी भी नहीं पता x। तुम ये बोलोगे सर यहाँ पे तो +6 निकलती है, यहाँ पे भी +6 होगी, नहीं, ये वेरिएबल शो करता है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो एक कंपाउंड में थी वही दूसरे कंपाउंड में भी ध्यान रहे, हो सकता है हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो मैं इसको ऐसे अज्यूम नहीं करूंगा कि यहाँ +6 है तो यहाँ पे +6 है, ठीक है। चलो, 2 × +1 +1 × x +7 × -2 = 0। तो ये आ गया 2 + x -14 = 0। तो x देखो 14 इधर है, -2 तो 12 आ गया। अच्छा सॉरी, ये तो 2 है ना, मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x आएगा, तो 2x = 12, दैट मीन्स x = +6, ठीक है। तो तुम कहोगे सर देखो +6 आ गया, कोइंसिडेंटली आया, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ट्रू हो, ठीक। सेम वे अगर तुम इसमें देखते हो, इसमें Li की क्या है, +1 है, ये हमें पता है ये क्या है, एल्कली मेटल, ये भी एल्कली मेटल है। हालांकि ये अपने को पता है ग्रुप 13 वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको x अज्यूम करते हैं, और F की तो हमेशा ही -1 होती है, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या करना है, ये 3 है, तो 3 × -1 3 × -1 क्यों कर रहा हूँ, +1 3 × +1 प्लस Al कितने हो गए, एक यहाँ है, इसको 2 कर दिए तो 2 हो गए, 2 × x प्लस ये कितने गए, 6 दूनी 12, 6 2 12, 12 × -1, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो कितना गए, +3 + 3 6 + 2x -12 = 0। तो x कम्स आउट टू बी, या 2x कम्स आउट टू बी -6 और x = 3। तो तुम देख रहे हो कि +3 आ रहा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम वे Mg2P2O7, इसमें O7 है, ठीक है, ऑक्साइड है, ठीक। ये क्या है, Mg, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, तो इसकी +2 हो गई, इसकी -2 हो गई, सिंपल सी है। तो ये क्या गया, 2 × +2 प्लस, अब इसकी हमें पता नहीं तो हमने x अज्यूम कर लिया, 2 × x हो गया प्लस 7 × -2 हो गया = 0 होगा, क्योंकि इसमें ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो 4 + 2x -14 = 0, तो x कम्स आउट टू बी = 5, ठीक है। करके देखो, ये भी 5 आएगा, इसको भी करोगे। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि NH4 क्या होता है, NH4 अगर तुम्हें पहले से पता हो तो इट्स अमोनियम आयन विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 3 के ऊपर +3 चार्ज हो जाएगा, ये +1 है ना, तो 3 × +1, ठीक है। मतलब इसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय तुम इतना सा भी यूज कर सकते हो। प्लस P का कितना, एक ही है, और उसकी हमें पता नहीं, x मान लिया, प्लस ये कितने हैं 4, इसका -2 होगा, तो 4 × -2 = इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है क्योंकि ये कंपाउंड है। 3 + x -8 = 0, x = 5 +5, ठीक है। आर बी क्लियर। तो सिंपल है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, बस ये है कि तुम्हें जिसकी पूछी है उसके अलावा बाकियों का अंदाज होना चाहिए, ठीक है ना, बाकियों का अंदाज होना चाहिए। अभी तो फिर भी काफ़ी आसान है, इसके अलावा भी बहुत टिपिकल हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, अभी ही देखेंगे, ठीक है। चलो उनको भी देखते हैं फिर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दीज। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ON ऑफ S इन सल्फर का किस किस में, A H2SO3 2, B हो गया H2SO4, C हो गया S2O7, D हो गया H2SO5, और E हो गया H2S2O8, ठीक है। चलो ये है ना हमारे पास, यही सारे। देखो भाई एक एक करके देखते हैं। अगेन इसमें ये +1 रहेगा, ये -2 रहेगा, S हमें जानना है, तो इसको x मान लिया, क्या आएगा ये 2 × +1 प्लस 1 × x प्लस 3 × -2 = 0, ये 2 + x -6 = 0, तो x = -4, x = 4 आ गया। आर बी क्लियर, x = 4, ठीक। तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है, +6। कैसे, सल्फर में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो होते हैं 6 होते हैं, तो 6 ही तो लूज कर सकता है, उससे ज़्यादा लूज नहीं कर सकता ना, तो 6 लूज करने के मतलब उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +6 आएगा। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी इसको +1 एज्यूम करो, इसको -2, इसको x करो, तो क्या हो गया 2 × +1 प्लस 1 × x प्लस 4 × -2, ये भी 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये कोई आयन नहीं है। यहाँ आएगा 2 + x -8 = 0, यहाँ पे क्या आएगा x = +6 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर तुम इसकी बात करो, इसमें भी देखो ये होगा 2 × +1 प्लस 2 × x मान लो अब इसे, है ना, क्योंकि x ही आएगा ये,
और इसको क्या करेंगे 7 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या आएगा 2 + 2x प्लस सॉरी प्लस नहीं -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आएगा 12, x इक्वल्स टू +6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो इसको +1 मानो, इसको -2 मानो और इसको x मान लेते हैं तो कितना आएगा 2 इंटू +1 प्लस 1 इंटू x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल टू 0 आएगा ना, इतना तो क्लियर है। अगर ये देखें तो यहाँ का 2 + x - 10 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर सिंपल x इक्वल्स टू +8 आ रहा है। तो ठीक है, सही है ये? नहीं, सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू +8 भाई उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही 6 है, तो ये तो आ ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने जो ये यूज़ किया इससे +8 आ रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो देयर इज सम गड़बड़। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ना। तो उससे पहले लिख लो सिंस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सॉन ऑफ S इज +6, सिंस मैक्सॉन ऑफ S इज 6 दिस कैन नॉट बी करेक्ट, दिस कैन नॉट बी करेक्ट। ठीक है, +8 जो है वो बेसिकली 3 का ही आता है। ठीक है, 3 का ही आता है। कौन से 3 है ये? मैं इधर बता रहा हूं ना उन तीनों को, उनको लिख लेना भाई तुम। ठीक है, वो 3 कौन से हैं? एक है ऑस्मियम, एक है रूथियम और एक है जेनॉन। ऑस्मियम बनाता है OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये तुम्हारे डबल बॉन्ड जो होता है एल्कीन और एल्काइंस उनको मतलब उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता है। जो अगल बगल में मतलब विसिनल डायोल्स कहते हैं उनको, डायोल में कन्वर्ट करने के लिए आता है। वैसे तो अभी तुम्हें डायोल पता ही नहीं होगा क्योंकि तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है। ये रूथियम है, इसका भी RuO4 होता है। जेनॉन का जो होता है XeO4 नहीं, XeO4 तो हो गया, H2SXeO6। ठीक है, परजेंथिक एसिड, परजेनिक एसिड, सॉरी परजेंथिक नहीं, परजेनिक एसिड। ठीक है, और इसका जो वो आता है क्या आता है O6 भाई ये तो +2 होगा ना, इस तो कभी चेंज नहीं होगा, ये आ गया तो इसको परजेनेट कहते हैं। और अगर मान लो ये ऐसे लिखा है तो हम कहेंगे इसे बेरियम परजेनेट। आर वी क्लियर? ये ध्यान रखना है, बेरियम परजेनेट। गॉट इट? ये ध्यान रखना है भाई। ठीक, तो अब +8 सिर्फ इन्हीं के साथ में है ना, इन तीनों का +8 ही होता है। ठीक है, अगर तुम इसको याद होगा ना तुम्हें तो Fe के नीचे आता है OS ऑस्मियम और ये है ना उल्टा लिख रहा हूं मैं, फेरस। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था। एनीवे कहाँ थे हम? हाँ, तो इन्हीं के अलावा इन्हीं में +8 आएगा। इनके अलावा अगर कहीं पे भी किसी का +8 आ रहा है तो वो इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक, तो H2SO5 में हमें इस केस में जब कभी भी ऐसी कुछ एनोमली आ रही हो तो वी हैव टू नो दी स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो तुमने देखा यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज है, तो इसमें -1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +1 है। इसको x मान लो अब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस यहाँ 3 O हैं जो कि -2 वाले हैं और 2 O हैं जो कि -1 वाले हैं, प्लस x क्योंकि एक ही है तो इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू +6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना, बाय चांस तुम भूल जाओ और तुम्हारा ऐसा +8 आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग में एक चेक जरूर रखना कि भाई ये +8 आ भी सकता है कि नहीं आ सकता तो क्यों ही लिखोगे तुम इसको। ठीक है, नाउ H2S2O8 इसमें भी अगर तुम करके देखो, इसको +1 ले लो, इसको -2 ले लो, कितना आएगा ये प्लस, ठीक है 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 2 + 2x -8 16 इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा 14 -14 तो x इक्वल्स टू 7 आ रहा है, +7। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि s की मैक्सिमम +6 ही हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा विच इज़ S डबल बॉन्ड O O H O O S डबल बॉन्ड O O H डबल बॉन्ड O 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। ये याद करना पड़ेगा भाई मुझे तो याद है, या मेरे पास तरीके हैं कि मैं इसे याद कर सकता हूँ, तो हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे, तुमको मैं तो हिट एंड ट्रायल से वो करता हूँ और हिट एंड ट्रायल से ये बेस्ट सजेस्टेड मतलब सूटेबल होता है। मेरे को तो याद ऐसे होता है, ये एक्चुअली में ऐसा है। तो इसका -1 है, इसका -1 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका +1 है, इसका भी +1 है,
इसका -2 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका भी x मानो, इसका भी x मानो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर सी कंडीशन में है, ये अलग अलग में नहीं है, तो इसको मैं x और y नहीं मानूंगा, x ही मान रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे क्या कर लेंगे, वही 2 × 1 प्लस 2 × x प्लस ये कितने हो गए, 3 हो गए, 3 नहीं 6 हो गए, तो 6 × -2 प्लस 2 × -1 = 0। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2x - 12 - 2 = 0। ये तो ये कट गया, x = +6 आ गया। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर भी +6 है। तो इन इसको छोड़ के जितने भी ये हैं इन सब में +6 आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो कि एक एनोमली है, इसलिए इसको कर लेते हैं। अगर तुम क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम का मैक्सिमम कितना आया था, +6। तो अगर मैं CrO5 की बात करता हूँ, ठीक है ना, क्रोमियम पर ऑक्साइड, वैसे मैंने नाम ही बोल दिया तो पता चली होगा। तो इसमें तुम देखोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये अगर x है और ये -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x विल कम आउट टू बी इक्वल टू +10, जो कि नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम +6 हो सकती है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, विच इज़ लाइक अ बटरफ्लाई। अरे भाई, CR डबल बॉन्ड O O O O O O। तो यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेजेस हो गए, -1 -1 -1 -1 और ये -2। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x = 1 × x प्लस 1 × -2 प्लस 4 × -1, ठीक है, = 0। x -2 - 4 = 0, x = +6। तो तुम देख रहे हो कि ये मतलब ये जो फंडा है ऑक्सीडेशन नंबर्स का, दिस इज इवन हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर्स एज वेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। गॉट इट? तो ये सारा का सारा करना है भाई तुमको। अब यहाँ पे हम एक और फंडा यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है वो देखो। देखो भाई, इसको पहले हेडिंग डाल दो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मैं शॉर्ट में AON लिखूंगा। ठीक है, अच्छा जी। जैसे अगर मैं तुम्हें मतलब अभी तक तुमने देखा कि कहीं कहीं पे ऑक्सीजन या किसी की ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो फ्रैक्शनल आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, फ्रैक्शनल आ रहा था। फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बोल रहा था कि O2- ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बोला, या तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, या तो लूज कर दिए गए या गेन कर लिए गए। क्या आधा इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सकता है या आधा इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है? नहीं। क्या 3/4 3/8 या 4/8 या 8/3, क्या इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेना देना कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही जंप करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन 3/4 इलेक्ट्रॉन इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली कि हो सकता है इन दोनों में से एक ऑक्सीजन के पास चार्ज हो, है ना, और हम उसको एवरेज आउट कर रहे हैं। ठीक, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो Fe की अगर मैं बात करूं तो FeO है और ये क्या है, Fe2O3। ये होता है तुम्हारा फेरस और ये होता है फेरिक। अगर तुम्हें याद होता है यहाँ पे ये +2 होता है, ये -2 है। अगर मैं इसे -2 लेता हूँ तो ये +3 आता है। तो तुम देख रहे हो इसमें +2 है, इसमें +3 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं कि Fe3O4, तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? अगर तुम ध्यान से देखो, इसको x मानो, इसको -2 मानो, तो 3 × x प्लस 4 × -2 = 0। तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8/3। तो जो 8/3 है दिस फ्रैक्शनल। तो हाउ डू यू से कि अरे ये फ्रैक्शनल कैसे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो डेफिनेटली होल नंबर में ही होगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग आयरन के एटम्स का या आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हुआ। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज दिस, FeO और Fe2O3, इन दोनों का एक तरीके से मिश्रण है। तो ये +2 हो गया और ये +3 हो गया। तो अगर इसमें देखो +3 कितने हो गए टोटल, 6, और ये +2 कितने हो गए टोटल, ये +8, और टोटल कितने हैं आयरन, 3, है ना। तो टोटल चार्ज से मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल चार्ज को मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एवरेज एटॉमिक नंबर आ गया। ठीक है, आर वी क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं फेरो, ये वाला। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना कि यहां पर तो क्लियर है कि +2 है, यहां पर क्लियर है कि +3 है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करके इसे जोड़ दिया, मतलब
इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोनों चीज़ें कंटेन करता है, तो दोनों चीज़ें कंटेन करता है। तो ये जो चीज़ आई है ना, इसमें तुम देखोगे तो ये +8/3 आ रहा है। इस +8/3 का सिग्निफिकेंस ये है कि इसको +8/3 ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर में पूछे इंडिविजुअली कि इसमें कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से फेरस नहीं आयरन के कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व हैं, तो हम कहेंगे +2 और +3 है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत आइडिया रहना मांगता है। ठीक है, तो AON का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, जिसके भी हम निकाल रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कितने हैं वहाँ पे। गॉट इट। चलो इसमें एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो, अगर मैं बोलूँ परसेंटेज ऑफ Fe2+, परसेंटेज ऑफ Fe2+, इसमें देखो टोटल Fe3O4 में कितने Fe2+ हैं, 1, और टोटल कितने हैं 3, तो 1/3, और परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 33.3 आ रहा है। ठीक है, सेम वे मैं PbO की बात करूं, ठीक है, क्या है प्लम्बस, और ये PbO2 की बात करूं तो यहाँ पे +2 में है और ये +4 में है, इसको हम प्लम्बिक कहते हैं। ठीक है, अगर सेम वे देखा जाए तो हो गया, इन दोनों को ऐड करके वी क्रिएट दिस Pb3O4। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता कितना है, x है, ये -2 है, तो अगेन अगर तुम देखो ध्यान से तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो x आता है, x एक्चुअली कम्स आउट टू बी इक्वल टू +8/3 ओनली। भाई देख लो ना, इसमें क्या है 3 × x + 4 × -2 = 0, 3x = 8, x = 8/3। आर वी क्लियर? ठीक, अगेन तुम एवरेज एटॉमिक नंबर निकालना है तो तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो, सॉरी एवरेज एटॉमिक नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या है, इसको 2 × +2 कितना हो गया, 2 × +2। इस भाई एक तो ये तरीका है ना यहाँ से निकालने वाला, वो तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल चार्ज कितना होगा, AON का टोटल चार्ज कितना होगा, +2 × +2 और 1 × +4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ PB कितने हो गए, 1 2 3, कितना हो गया 4 + 4 अपॉन 3 = 8/3। आर वी क्लियर? 8/3 के इक्वल आ गया। तो वी कैन सी इसमें भी अगर मैं पूछूं Pb2+ के परसेंटेज कितना है तो 2/3 × 100 है ना, तो वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दीज स्मॉलर थिंग्स। ठीक है जी, एक मिनट तुम इसको तब तक नोट डाउन करो। ठीक है, 1 × +4। ठीक है जी, आर वी क्लियर? तो ये हमको ध्यान रखना है। कितना टाइम हो गया भाई, 33 मिनट्स हो गए। ओके, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेते हैं जरा। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स याद होंगे तुम्हें, मैंने बताए थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्या बताया था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक सिंपल रेशो नहीं होता है। जैसे ना FeO की अगर मैं बात करूं, FeO तो इसमें 1:1 का रेशो है इनके बीच में, लेकिन मैं अगर बात करूं Fe.93O या Fe.95O या फिर SN4.4408 या फिर निकल का कौन सा होता है, निकल 0.98O। ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे। इसमें लिख लो इसकी डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ सिंपल रेशो। ठीक है, सिंपल रेशो में नहीं है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें लेट्स एग्जांपल के तौर पे कि Fe.93O इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो लेट्स से x है, इसका -2 है, तो कितना आ जाएगा 0.93 × x + 1 × -2 = 0। ये कितना आएगा, x = आएगा 2/0.93 विच इज़ लाइक 200/93। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर परसेंटेज बोलेंगे तो उसके लिए डिफरेंट हो गया, बट तुम डेफिनेटली इस तरीके से तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, मुझे नहीं पता कि Fe.93O में क्या है, मतलब क्या उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन या क्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर है, तो तुम एक चीज़ देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है ना, x इज अ फ्रैक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फ्रैक्शन, दैट मीन्स कि इसमें 2 या मे बी 3 या उससे भी ज़्यादा तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले Fe इन्वॉल्व हो सकते हैं। और Fe कौन कौन से होते हैं,
अगर हम Fe को देखें तो Fe2+ होता है और Fe3+ होता है, इसके अलावा और कोई होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब इन दोनों का मिश्रण से ही ये बना है। इतना क्लियर होगी बात? ठीक है। दूसरा देखो कि जो x है, अगर मैं देखूँ 200/93, 93 इंटू 93 186, ठीक है, तो 2 से जस्ट बड़ा है ये, तो ये 2 से बड़ा है। क्या है 3 से छोटा है? देखो 93 इंटू ये कितना आएगा, 279, तो 279 इज ग्रेटर देन 200, तो ये 3 से छोटा है। तो अगर हम देखें x इज बिटवीन 2 and 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एटम्स, सम Fe ions have ON equals to 2, और हम यहाँ पे देखेंगे some Fe ions have ON equals to 3। कुछ की F ये है, कुछ की। तो होता क्या है वैसे इसमें कि यूँ समझो FeO है, FeO में से कुछ, FeO में जब +2 में है तो FeO में से कुछ +2 आयरन के जो आयंस होते हैं वो निकल जाते हैं और उसकी जगह +3 के आयंस आ जाते हैं। जैसे होता कैसे है इसको देखो कि 3 Fe2+ आयंस बाहर जाते हैं और 2 Fe3+ आयंस अंदर आ जाते हैं। इसको इस तरीके से देखो, ठीक है, 3 निकले और 2 आ गए। तुम बोलोगे कि सर तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे 2 फर्क पड़े, या इनफैक्ट एक फर्क पड़ा और एक चीज मेंटेन रही। क्या? इसमें से 3 बाहर निकले और 2 अंदर आए, तो 3 निकलने पे कितनों की कमी आई? 1 की। भाई 3 बाहर निकले 2 अंदर आए, 1 की कमी आ गई, ठीक है। दूसरा, इसका टोटल चार्ज कितना है? +6, और इनका कितना चार्ज है? +6, तो यहां पे चार्ज मेंटेन हो गया। तो चार्ज मेंटेन हुआ लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या आयंस मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो इन केस ऑफ Fe9.93O, इन केस ऑफ Fe0.93O, सम Fe ions exist as in +2 ON, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम Fe ions exist in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। आर बी क्लियर? ये चीज क्लियर होगी +2 और +3 में। तो होता कैसे वही बता रहा हूं कि सम ऑफ हाउ इट हैपेंस, देखो हाउ इट हैपेंस, फुल स्टॉप, सम ऑफ द Fe2+ ions are replaced by some of the Fe2+ ions are replaced by Fe3+ ions are replaced by Fe3+ ions in the lattice of FeO। FeO के लैटिस में, मतलब FeO का जो लैटिस मतलब उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें से 3 Fe निकल के 2 Fe2+ निकल के 3 Fe2+ निकल के 2 Fe3+ जुड़ जाते हैं, ठीक है। आर बी क्लियर? वाइल मेंटेनिंग द चार्ज। इस तरीके से तुम दिखा सकते हो कि ये हुआ है, ठीक। तो अगर 3 निकले हैं और 2 आए हैं तो लॉस ऑफ 1 Fe आयन है ना, ये क्लियर है। यहां पे लॉस ऑफ 1 Fe आयन है। तो इसके केस में लेट्स से कि मैं शुरुआत में इमेजिन करता हूं कि ऐसा कुछ केस था, Fe100 O100, इस तरीके से। मतलब भाई FeO को हम ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना। FeO क्या होता है? मैं तुम्हें बताया था, फॉर्मूला यूनिट होती है ना। तो फॉर्मूला यूनिट में जो सबसे सिंपलेस्ट उनका रेशो होता है वो वाला हम फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें Fe100 ये 100, इसमें से टोटल कितने गायब हुए? भाई ये किस में कन्वर्ट हुआ बेसिकली, ये देखो ना, Fe93 O100 में कन्वर्ट हो गया। भाई इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें 7 की कमी आई, -7 Fe आयंस, है ना, 7 की कमी आई, ठीक। 1 के लॉस पे ये हो रहा था, तो 7 के लॉस पे क्या हो रहा होगा कि 21 Fe2+ ions go out and 14 Fe3+ ions come in। ये तो बात हुई होगी, है ना। यहां से यहां तक की जर्नी कैसे आई होगी? जब तुम कह रहे हो कि ये होने पे मतलब 3 बाहर गए 2 अंदर आए में 1 लॉस हो रहा है, तो लॉस यहां पर कितने का हुआ है? 7 का। इसका मतलब 7 3 21 निकले होंगे और 7 2 14 अंदर आए होंगे, यही केस हुआ होगा। इसका मतलब 21 यहां से लूज हो गए और 14 यहां पे एंटर कर गए। तो अब इसको बात करो अगर ध्यान से इसकी, क्योंकि हम तो इसी की बात कर रहे हैं ना। इसमें अगर हम देखें तो 93 में से 21 100 में 21 बाहर गए तो कितने बचे? Fe2+ बचे 79 Fe2+ है, और इसमें 14 Fe3+ है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देख लिया कि ये कितने कितने हैं। हालांकि ये तरीका जो है थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन तुम बेसिकली इस तरीके से कर सकते हो। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ये तरीका ऐसा है कि ये बहुत बेसिक है, मतलब ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही बेसिक है। भाई ये ऐसा होता है, यहाँ से ये बनेगा, और अगर ये बना तो किस तरीके से बना? इस तरीके से। ये हमें पता होना चाहिए,
ये बना इस तरीके से, तो कैसे होगा, +2 और +3 के बीच में ही तो होगी ना, तो +2 आयंस होंगे या +3 आयंस होंगे, तो कुछ +2 आयंस निकल गए, कुछ +3 आयंस एंटर कर गए, तो इतने +2 आयंस निकले और इतने +3 आयंस एंटर कर गए। ये इस तरीके से आ गया। अगर मैं से परसेंटेज पूछूं तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयंस कैसे आएगी, 79/93 × 100। और उल्टा पूछ Fe3+ पूछे तो 14/93 × 100 कर दोगे। आर वी क्लियर? ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 85%, अराउंड 85%। ठीक है, इसको करने का एक वैसे दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो करते हैं उसको। ये मैंने पहले भी ऐसे तरीके बताए एवरेज के टाइम पे, एवरेज के टाइम पे ये तरीके मैंने बताए थे। एवरेज के टाइम पे ये तरीके मैंने बताए थे, रुको कहाँ थे हम, एक सेकेंड, क्या बता रहा था मैं, हाँ जैसे इसकी बात करें x, सीधे सीधे यहाँ से लेते हैं 2x कितना आ रहा है, x इज 200/93, तो 2 और 2 ये कितना आएगा 2.93 मतलब 14 14 140 में एक बार जाएगा, कितने आएंगे 47 470 में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज के बीच में, या दो एवरेजेस, दो एक्सट्रीम्स के बीच में एवरेज कहाँ पे लाई कर रहा है, समवेयर अराउंड हियर 2.15। तो अगर मैंने तुम्हें याद होगा परसेंटेज की बात की थी, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे, अगर मैं बोलता हूँ कि Fe2+ आयंस की परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयंस अगर मैं निकालने को बोलूँ तो कैसे निकालोगे, ये 2 है ना, तो 2+ की बता रहे हैं, तो हम क्या करते थे इसमें मॉड ऑफ, पहले तो क्या कहते हैं इसके ऑपोजिट वाले का, मतलब दिस माइनस दिस 3 माइनस 2.15 करते थे, और नीचे क्या करते थे इन दोनों का डिफरेंस, तो 3 माइनस 2, तो तुम देखोगे यहाँ कितना आएगा 0.85/1, इसलिए परसेंटेज कितनी आ गई 85। मतलब अगर तुम परसेंटेज देखो, सॉरी इसमें 100 भी तो मल्टीप्लाई करना था, है ना, तो वो दोनों के दोनों सेम आएंगे। तरीका शॉर्ट लंबा, जिसको ये याद रख जाए वो ये है, जिसको वो याद रह जाए वो है, अगर ये याद नहीं रहता तो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कूल। तो अब हम बात करते हैं SN 4.4। आई थिंक ये करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। चार्ज बैलेंस, चलो ऐसा कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस की कब तरीका भी निकाल लेते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बात करूँ कि चार्ज बैलेंस करना है इसमें, ठीक है, लेट्स से 93 है, 93 में से x जो है, मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ सीधे सीधे, लेट्स अज्यूम x आयंस, x Fe2+ आयंस इन 93 आयंस, टोटल 93 आयन है ना भाई, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो उसमें 93 में से x Fe है, तो 93 माइनस x किसके होंगे, Fe3+ के होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, x इंटू +2 प्लस 93 माइनस x इंटू +3 इज इक्वल टू, ये टोटल चार्ज कितना होगा ऑक्सीजन के एग्जैक्टली, भाई टोटल तो 0 है ना, या चलो ठीक है ऐसा करते हैं पूरा निकाल लेते हैं, x इंटू ये 93 इंटू +3 प्लस 100 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है। यहाँ पे कितना हो गया 2x प्लस 93 इंटू ये कितना 279 माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 200 इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये -x इक्वल टू -79। एक सेकंड, क्या रहा है, गलत तो नहीं हो गया, गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया, एक सेकंड रुको, 200 आ जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू -79। हाँ तो ठीक है, x इक्वल टू 79 आ रहा है, तो तुम देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ Fe2+ आयंस है वो 79 है, देयरफॉर Fe3+ आयंस जो है वो कितना आया 93 माइनस 79। तो जो मैंने वहाँ निकाला थोड़ा उस तरीके से तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, चार्ज बैलेंस भी कर सकते हो। तो जो तीसरा मैंने मेथड बताया दैट इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। आर वी क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और कंपाउंड्स का भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स। कितना टाइम हो गया? कोई बात नहीं ये दो जो कंपाउंड मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा तुमको। तरीका मैं बता दूंगा, मतलब क्यों ऐसा है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा।
कैसे, ये देखो, अगर मैं बात करता हूँ Na2S2O3 की, ठीक है, अगर मैं पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन, ठीक है, Na2S2O3, ठीक है, इसमें हम बात करें तो आंसर क्या होगा? जैसे अगर तुम देखोगे सीधे सीधे इसको +1 अज्यूम करो, इसको -2 अज्यूम करो, 2 × +1 प्लस इसको x अज्यूम कर लो तो कितना आएगा, 2 × x प्लस 3 × -2 इक्वल्स टू 0। ये कितना आएगा, 2 + 2x - 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 आएगा यहाँ पे। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, इतना आ जाएगा ये। हालांकि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब तुम कह सकते हो हाँ ठीक है +2 है, अग्री, लेकिन ऑन क्लोज वो देखोगे ना तो एक्चुअली में इसमें जो 2 s हैं ज़रूरी नहीं है, मतलब अभी तक जितने भी थे उसमें एक ही एटम था उसमें कंपाउंड्स में, तो हमने अज्यूम कर लिया था कि वो दोनों के दोनों, मतलब सॉरी उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। जहाँ कहीं पे 2 था हमने अज्यूम किया था कि दोनों का सेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 एटम्स किसी एक मॉलिक्यूल में है, सेम टाइप के 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो। तो इस वाले में लिखो यहाँ पे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट both या all the atoms of a single type have same oxidation number, all the atoms of a single type have same oxidation number। जैसे इसके केस में ऐसा नहीं होता है ना, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो हमें इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, तो इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो तरीका लगाना होता है इस ऐसे केसेस में, मैं इस पे तुम्हें इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी दे रहा हूं, एग्जॉस्टिवली दे दूंगा। इनको याद रखोगे तो बाकी और किसी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो जैसे इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारे लिए। इसमें सबसे पहले समझो कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताते हैं? जैसे मान लो ए और बी है, ए और बी में मान लो ऐसा कोई बॉन्ड है, किसी केस में ऐसा कोई बॉन्ड है, किसी केस में ऐसा कोई बॉन्ड है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये तो मतलब हुआ। यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है। अगर मान लो इन दोनों में से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर है तो ये लेस होगा। भाई इन दोनों के बीच में तो हो रही है बात, जिनके बीच में बॉन्ड है उनके बीच में बात हो रही है, सिंपल है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि 2 एटम्स किसी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और उनमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम उसको चार्ज -1 दे देते हैं और इसको चार्ज +1 दे देते हैं। यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ डबल से जुड़ा है तो हम इसको +2 दे देते हैं, इसको -2 दे देते हैं, ये तो +3 हो जाता है, ये -3 हो जाता है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और जितने बॉन्ड होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, अरे भाई ये -2 है, ये +2 है, ये +3 है और ये -3 है। ठीक है, इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन two atoms, if there is a bond between 2 atoms whose electronegativity is unequal, दोनों की अनइक्वल है ना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इमेजिनरी है ना, और इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, उस चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, तो इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दोज 2 एटम्स। यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ठीक है, सिंस दिस इज इमेजिनरी चार्ज इट इज द सेम एज ऑक्सीडेशन नंबर, तो इमेजिनरी चार्ज है तो हम कहते हैं ना कि इमेजिनरी चार्ज हो तो वो भी ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन यही है। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक, अच्छा, इसमें ये तो एक केस था जिसमें हेटेरो एटॉमिक थे, है ना। मान लो होमो एटॉमिक हो, जैसे ए है, ठीक है, तो ए में क्या होता है,
कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ये तो ए है, लेकिन हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों को 0 0 दे देते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से खींचेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो हम क्या करेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन या यूं कह लो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, तो उसमें लिख लो, जैसे याद होगा तुमको यार, मैंने बताया था कि जैसे sp होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2, उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3। तो इन दोनों के केस में हमेशा इसको नेगेटिव मिलेगा, इसको पॉजिटिव मिलेगा। इन दोनों के केस में इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। इन तीनों केस में इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। तो मैं तीनों के तीनों केस लिख रहा हूँ। अगर sp और sp2 की बात करोगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर sp2 और sp3 की बात करोगे तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा। और अगर sp और sp3 की बात करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है, हायर एस कैरेक्टर है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो लिख लो इसमें माइनस चार्ज इज गिवन टू द एटम हैविंग हाइब्रिडाइजेशन विद मोर एस कैरेक्टर। आर वी क्लियर? ठीक है। और अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, सी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिविटी, तुम क्या सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसको मिला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिंपल है। तो इसका -1 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है, कूल। ठीक है, तो इसमें ऐसा करते हैं, इसका अब विश्लेषण करते हैं इस वाले का। इसमें अगर तुम सॉरी मैंने गलत बना दिया, ऐसा है। इसका विश्लेषण करते हैं Na2S2O3। इसमें विश्लेषण करें अगर हम ध्यान से, तो ये तो +1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये -2 है, ये -2 है। हमें अभी इसका नहीं पता, अभी पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका एक तो यहाँ से कॉम्पनसेट हो गया, तो इसकी वजह से जो आएगा ये +1 आएगा, है ना। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए +1, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, एक सिंगल बॉन्ड है तो +1 आएगा। इधर पे भी देखो सिंगल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर से +1 आ गया। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको इनफैक्ट इनको रखने की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये +1 हो गया। अच्छा, इसमें देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इससे, और कितने बॉन्ड है, डबल, तो यहाँ पे +2 हो गया। तो अगर हम देखें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट वाले S की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या है, +4 तो आ गया इधर से। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए। ठीक है, तो एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। भाई देखो S और S है ना, मैंने क्या बताया था, अगर सेम होंगे तो पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर सेम आएगा तो ओके 0 0, और अगर नहीं आया तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, इसका देखो, इसका एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो बोलोगे सर पाई बॉन्ड से को काउंट नहीं करते, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इसका क्या आ गया, sp3। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, कितना, डबल बॉन्ड है ना, तो इसको -2 चार्ज आएगा, इसको प्लस, ये भाई साहब को +2 चार्ज आएगा इसकी वजह से। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, +2, और जो सेकंड वाला S है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। ठीक है, तो इस वाले S पे चार्ज हो गया +6 और इस वाले पे हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट S एंड दिस इज। आर यू क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो हमेशा देखना है कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर सेम है ना, अगर सेम है तो हम देखेंगे कि सेम हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों को 0 0 चार्ज दे दो। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे यहाँ पे आया नहीं है तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे S से, तो हमने क्या किया, इसकी वजह से +1 आ गया क्योंकि एक ही बॉन्ड है, इसकी वजह से +2 आ गया क्योंकि 2 बॉन्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ही बॉन्ड है तो +1, तो टोटल इनकी तीनों की वजह से तो +4 चार्ज आ गया है। अच्छा, इन दोनों में क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम कैटेगरी में है, तो कौन सी कैटेगरी में, ये वाली है, ये वाली में हमें देखना पड़ेगा। हमने देखा कि भाई इसका sp2 आया, इसका sp3 आया, तो दोनों के दोनों केसेस में हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है,
सॉरी sp2 है या sp3 है, तो इसमें sp2 को प्रेफरेंस मिलती है, sp2 को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इसके बीच में 2 बॉन्ड है तो इसको -2 चार्ज मिलेगा, इसको +2 चार्ज मिलेगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +1 +2 +2 +1 +6 और यहाँ कितना हो गया -2। ठीक है, तो अगर तुम इनका एवरेज भी करोगे तो भी यही आएगा ना +2, देखो +6 -2 कितना हुआ 4/2, 2s है +2 आ गया, है ना। सेम वे में Na2S4O6 की बात करता हूं, Na2S4O6 अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका भी सेम चीज़ ही आनी है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर +1 2 × +1 +4 × x +6 × -2 = 0, यहाँ पर कितना है 2 + 4x - 12 = 0, कितना हो गया 4x = 10, x = 5/2, यही तो आ रहा है। ठीक है, ये ओके है, मतलब कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन हमें इंडिविजुअल जानना है। हमें अगर इंडिविजुअल जानना है तो इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूं। कितने हैं, ओ 6 हो गए ना। ठीक है, तो ओके एक सेकंड, Na2S4 तो 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर हम देखें एक एक करके, इस वाले को देखो भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से +2 चार्ज आएगा, इसकी वजह से +2 चार्ज सॉरी +1 आएगा, इधर इसकी वजह से भी +2 आएगा। इसके और इसके अगर हम देखें तो कितना है 1 2 3 4, इसका sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी अगर सेम बिल्कुल डिट्टो आएगा तो ये भी +1 +2 एंड +2 आएगा, और इसका भी sp3 आएगा। इन दोनों को देखो, इस पे लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये भी sp3 हो गया, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी sp3 हो गया, तो सबका sp3 है, तो ये वाली कैटेगरी आ गई कि सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो 0 0, तो इनकी वजह से तो पता चल गया, इनकी वजह से इस पे पता चल गया, इसकी वजह से इस पे कितना होगा 0 0, इसकी वजह से इस पे कितना होगा 0 0, इसकी वजह से इस पे 0 0, दोनों पे, तो इन दोनों पे 0 हो गया, और इस वाले पे +5 आ गया, और इस वाले पे +5 आ गया, तो 2 का +5 है, 2 का 0 है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन फर्स्ट NH4NO3 इन सेकंड NH4NO2, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसमें H है, H का +1 मानो और इसका -2 मानो, तो कर लो, कितना हो गया 2 × इसका x मान लो, तो 2 × x +4 × 1 +3 × -2, और टोटल क्या है 0 है ना, ये फर्स्ट के लिए है, कितना आएगा 2x + 4 - 6 = 0, x = 1 आएगा। ठीक है, ये +1 आएगा। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि मैं कल भी बता चुका हूं, किसी किसी कंपाउंड में जहां पर एक से ज़्यादा एटम होगा वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स डिफर कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं वो दे आर दोज एग्जांपल्स जहां पे इनके इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं या जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, x +1। तो अगर मान लो हमें इसमें करना है तो हम कैसे देखना पड़ेगा भाई, ये कैसा है NH4NO3, अगर मैं इसे तोड़ूं तो कैसे टूटेगा ये NH4 + NO3 माइनस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा x + 4 × +1 = +1। ठीक है, तो x = -3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये भाई साहब -3 वाले हो गए। ठीक, यहाँ इसको y मान लो तो क्या आएगा y + 3 × -2 = -1, तो y = +5 आएगा। तो यहाँ पर ये y जो है ये +5 हो गया। तो तुम देख रहे हो दोनों का अलग अलग आया है, और अगर मैं इसका AON निकालूं तो दैट विल बी 5 -3 अपॉन टोटल कितने हैं 2। भाई चार्ज जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये +1 आ रहा है। तो हालांकि जो ये है ये ऐसा नहीं है कि गलत है, ये इसका एवरेज एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसमें ये जानना ज़रूरी है कि दोनों का +1 नहीं है, एक का -3 एक का +5 है, ये ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी नीड टू बी क्लियर अबाउट, है ना। इसी तरीके से मैं अगर इसका करूँ सेकंड वाले का, तो सेम 2x + 4 × 1 + 2 × -2 = 0। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो x विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, x अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0 में है और ये भी 0 में है, विच इज़ इनकरेक्ट, या हम कह सकते हैं ये एवरेज एटॉमिक नंबर है।
ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक नंबर है। इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वील हैव टू ब्रेक इट अप। तो ये कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और NO2 माइनस में टूटेगा। NH4 प्लस के लिए क्या करोगे, इसको x मान लो, इसका क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वस टू प्लस 1, x इक्वस टू -3। इसको y मान लो तो x इक्वस टू -3 आ रहा है। y मान लो, y इक्वस टू कितना आएगा, y प्लस 2 इंटू -2 इक्वस टू -1, तो y इक्वस टू +3। ठीक है, तो ये +3 आ गया। तो ये -3 है, +3 है। अगेन अगर मैं इसका एवरेज एटॉमिक नंबर लूँगा और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लूँगा AON इस x प्लस वाई वही -3 + 3/3 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी वही आ रहा है, अग्रीड। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि पता नहीं है कि जो आगे वो रिएक्ट करेगा उसमें उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से वो किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो वी नीड टू हैव अ सर्टेन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर एज वेल एज द बॉन्डिंग। तो इसी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूं। A इज डबल बॉन्ड B C D, ठीक है, और E, ठीक है, यही है ना। ओके, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो सीरीज क्या कहते हैं ऑर्डर है वो है A की सबसे ज़्यादा है, B की उससे, फिर C, फिर E एंड देन D। ठीक है, तो अगर देखो एक एक करके देखेंगे इन दोनों में, मैं इसको रेड पेन से कर लेता हूँ, थोड़ा ना कलरफुल होना चाहिए। देखो भाई, इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जितने बॉन्ड है इस पे -2 हो गया, इस पे कितना आना चाहिए +2, क्यों, इस पे पॉजिटिव आएगा, 2 बॉन्ड के इक्वल। अच्छा, अब इसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला है ना। और तो इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। बॉन्ड कितने हैं, एक, तो इसमें -1 आना चाहिए, इस पे +1 आना चाहिए। आर वी क्लियर, ठीक है। सेम वे इसमें और इसमें देखो, C और E में भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C और D में भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, मतलब इसकी वजह से -1 चार्ज होगा, इसकी वजह से +1 चार्ज होगा। तो अगर तुम देखो A पे तो -2 आ रहा है, B पे +2 -1 इक्वस टू 1 आ रहा है, या +1 मान लो, ठीक है। और एक सेकंड रुको, 1 मिनट, कितना है +1, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है हमसे। B है इसमें, तो इसमें -1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए, -1, ठीक है, ओके। अच्छा, और C में जो आएगा, C में आएगा तुम्हारा -1 + 1 इक्वस टू -1, है ना। D में आएगा +1 और E में आएगा +1। तो अगर तुम देखो नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 + -3, सॉरी -1, टोटल -3 है। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 +1 तो कितना हो गया, +3। तो देख रहे हो कि टोटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, टोटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0, विच इज द चार्ज ऑन दी कंपाउंड। ठीक है, विच इज द चार्ज ऑन दी कंपाउंड। आर वी क्लियर अबाउट दिस, सिंपल इनफ, यही है। बस तुम्हें क्या करना है, दो को देखो पहले, उन दोनों में ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज देना है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज देना है, और जितने बॉन्ड्स है उतना देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ -2 आ गया, +2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में इसके बेसिस पे जो आया था वो तो आ गया, अब इन दोनों के लिए अलग होगा। इन दोनों के बेसिस में इसको -3 मिला, इसको प्लस मिला, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे +2 पे -1 है, तो टोटल आएगा, सबका सम होगा। गॉट दैट, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, 6 मोल्स ऑफ Cl2। इसमें क्वेश्चन इज question is 6 moles of Cl2 loses 10 moles of electrons and gains the same moles of electrons, ठीक है। Calculate the oxidation number of Cl in final compound, ठीक है। तो 6 मोल है Cl2 के, 6 मोल्स ऑफ Cl2 है हमारे पास, ठीक। इसमें लूज भी 10 मोल कर रहा है और गेन भी 10 मोल कर रहा है। तुम कहोगे सर ये क्या चीज है, तो इसको ऐसा समझो कि कुछ पार्ट जो है इसमें 10 मोल लूज कर रहा होगा और कुछ पार्ट जो है इसमें 10 मोल गेन कर रहा होगा। इतना क्लियर है, अभी समझ में आया, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स से कि x मोल्स जो है वो लूज कर रहे हैं। x मोल लूज करने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर x मोल्स लूज करते हैं तो ये लूज करने का मतलब हुआ कि ये 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो 0 से जैसे 2x है, 2xCl है ना, यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास +A आ रही है,
वी डू नॉट नो हाउ व्हाट इट इज, ठीक है। और इसमें साथ में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 1 मोल या वट एवर मोल्स दे आर, 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें। आर वी क्लियर? ठीक है जी। दूसरा है कितने बचे अब, 6 माइनस एक्स मोल्स बचे ACl2 के, इसमें भी 10 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और फाइनल हमारे पास, अब देखो Cl का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो है कि Cl का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। तो अगर Cl 0 से जाएगा नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जाएगा, रिडक्शन हो रहा है, तो अगर नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा, -2 चला जाएगा क्या, या -3 चला जाएगा, नहीं -1 जाएगा। तो यहां 0 से ये -1 ही जाएगा, तो तुम कह सकते हो कि यहां पे Cl -1 होगा, ठीक है जी। अच्छा, एटलीस्ट 2 इंटू 6 माइनस एक्स इंटू Cl माइनस में आएगा, इतना क्लियर है। आर भी क्लियर? तो ये अगर हम देखें तो एटम वाइज ये बैलेंस्ड है, एटम वाइज दोनों तरफ बैलेंस्ड है। आर भी क्लियर? ठीक है जी। तो यहां पर ये देखो कि चार्ज बैलेंस करते हैं इधर पे, यहां 0 चार्ज है, यहां कितना है -10 चार्ज है, यहां पर ये भी तो -10 ही होना चाहिए ना भाई। चार्ज ऐसे तो नहीं हो सकता कि इधर -10 हो और उधर पे +20 हो जाए या -20 हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, उधर भी उतना ही होना। तो चार्ज दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंसिंग द चार्ज ऐसे करके लिख सकते हो, बैलेंसिंग द चार्ज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड में बैलेंस करो चार्ज, तो कितना आएगा 2 इंटू 6 माइनस एक्स Cl। यहां पर ये भी 10 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि -10 यहां पर भी -10 है, इसमें एक चार्ज है तो ये 10 होना चाहिए, तो बोथ साइड्स, तो 2 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है ना। ये भी 10 होना चाहिए, तो कितना आएगा ये 6 माइनस एक्स इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर ये 1 हो गया, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 10 Cl, ठीक है। ये Cl है तो ये 2 Cl आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये 2 Cl आ गया है ना, तो टोटल चार्ज इस तरफ कितना है 0, इस तरफ कितना होगा, फिर इधर भी 0 होना चाहिए, तो यहां पर -10 है, तो ये टोटल चार्ज भी +10 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दैट 2a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू +5। तो इस पे जो ऑक्सीडेशन आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो फाइनल जो कंपाउंड्स बनेंगे वो 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं, हो सकता है एक ही कंपाउंड में 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा हो, लेकिन जितने भी बनेंगे, चाहे एक बने चाहे दोनों बने, उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और एक ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, गॉट इट? ठीक है, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि हमने पहले क्या किया, हमने बेसिक लेवल पे जैसे हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से इक्वेशन लिख ली है ना, लॉजिक लगा के, बेसिक लॉजिक। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है ना, इनफैक्ट कोई इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें बेसिक लॉजिक है कि Cl2 अगर टूटा है तो वो 2 मतलब XCl2 टूटा है तो वो 2XCl में कुछ कन्वर्ट होगा और कुछ A+ चार्ज आ जाएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन कितने लूज करें इस वाले ने, 10 किए हैं भाई, एक मोल ने 10 किए थे, सॉरी टोटल मोल्स में थे 10 लूज हुए 10 मोल्स, और बाकी जो बचे हुए थे उसमें 10 मोल गेन हुए है ना। तो इस तरीके से तुमने इक्वेशंस लिखी, इनके चार्जेस को बैलेंस कर दिया, चार्जेस को बैलेंस किया तो तुम्हारा X भी आ गया और A भी आ गया, हो गया काम।